Assalamualaikum students. This is the last part of filter design techniques, and we have seen in the previous three lectures techniques to design infinite impulse response or IIR filters. We saw how the basic specification of a filter, of an IIR filter or low pass filter, is given in the discrete domain. Um, but what we do is that given those specifications, we actually design a filter in the continuous domain and then transpose it to discrete domain uh, using the transformation. So either it is a bilinear transformation, which is a non-linear transform, or it is a linear transformation. Now we will look at the finite impulse response or FIR filter design techniques. So why we prefer sometimes FIR filter in comparison to an IIR filter is because FIR filter has linear phase, whereas IIR filter has non-linear phase. So wherever we require linear phase, we will go for the FIR filter. Similarly, so linear phase क्यों हमें मिलता है FIR filter में? Because FIR filter में zeros हैं, whereas IR filter के case में we have poles as well. So we have zeros as well as we have poles. तो poles क्या करते हैं कि वो आपको नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ओवरऑल सिस्टम फंक्शन में। और वो हम कई दफ़ा अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे अगर हम कोई फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई इको कैंसलर बनाना चाहते हैं, तो इको कैंसलर की एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा क्या होती है। जैसे एक हेलीकॉप्टर है, आप उस हेलीकॉप्टर में आप फ्लाई कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उसके पंखे का शोर है, वो एक इको है जो कि once the pilot talks to some other person outside the हेलीकॉप्टर, तो उसको अगर वो पंखे का शोर भी चला जाएगा तो या उस पायलट को जो है जब वो बात कर रहा है किसी के साथ, तो अनलेस ही हैज़ अ हेडफोन एंड अ वेरी पावरफुल हेडफोन ऑन हिज ईयर्स, तो उस वक्त तक तो वो पंखे के शोर की वजह से वो कुछ सुन ही नहीं पाएगा। देर आर इको कैंसलर्स which cancel the echo of the blades of the helicopter. And similarly, you have telephones. तो टेलीफोन सेट में या मोबाइल में भी आपको इको सुनाई देती है। तो वो जो इको है वो क्यों सुनाई देती है? इसलिए क्योंकि जो इको कैंसलर लगा हुआ है वो हो सकता है अपना फंक्शन सही ना कर रहा हो। अदरवाइज मुझे अपनी आवाज़ दूसरे एंड से नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो इको कैंसलर ऐसा होना चाहिए कि जब मैं बोलूँ तो मुझे सिर्फ दूसरे की आवाज़ सुनाई दे, मेरी अपनी आवाज़ मुझे सुनाई ना दे। So echo cancelers are usually designed as FIR filters. तो वो उसमें आसानी है कि आप लीनियर फेज की वजह से इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वेयरएज अडेप्टिव फिल्टर्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं, और अडेप्टिव फिल्टर्स के केस में व्हाट यू वांट इज कि आप जो है आप चाहते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं चैनल के वो रिमूव कर दें। तो जब सिग्नल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक थ्रू अ वायरलेस चैनल जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इन द सिग्नल। उनको अवॉइड करने के लिए, उनको कैंसिल आउट करने के लिए यू नीड टू बिल्ड अ अडेप्टिव फिल्टर ऑन दी रिसीवर साइड। तो इसी तरह यानी हमारे भी मोबाइल, हर मोबाइल में, हर टेलीफोन में अडेप्टिव फिल्टर लगा होता है जो अडेप्ट करता है। सो अडेप्टिव फिल्टर जब अडेप्ट करता है तो अगर उसमें ज़्यादातर नॉन लिनियरिटीज चैनल में होती हैं, तो नॉन लिनियरिटीज को रिमूव करने के लिए यूजुअली आईआर फिल्टर प्रेफर किया जाता है, और क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें कम टैब्स होते हैं। बट देन जो एफ आई आर फिल्टर की एप्लीकेशन, जैसे मैंने इको कैंसलर बताई, तो इको कैंसलर में
कम टैप्स में भी आप इको को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए एफ आई आर को प्रेफर किया जाता है। नाउ अनदर इशू इज स्टेबिलिटी। तो जब हम स्टेबल सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे आप ये देखना चाहेंगे कि जो फिल्टर है उसके पोल्स कहाँ पे लाया करते हैं। इनसाइड द यूनिट सर्कल है तो वो स्टेबल है, बट फॉर 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 इको कैंसलर आपको इको जल्दी कैंसिल करनी है। उस केस में आप ये वेट करते रहें कि ये चेक करें कि वेदर इट्स अ स्टेबल सिस्टम और नॉट, और उसकी कन्वर्जन जो है वो स्टेबिलिटी उसकी निकालने बैठ जाए, तो आपको इको ज़रूर सुनाई देगी। ठीक है, तो वो फॉर दोज सिस्टम वेयर यू have ample time to find the stability of the system, you may opt for an IR filter. But for those systems where you cannot check the you don't have enough time to check the stability of the system, आप वहाँ पे FIR system को prefer करेंगे. Okay, so let me share the slides of the lecture. Right, so this is the fourth and final topic on the FIR filter design या filter design techniques. So हम जो FIR filter design कर रहे हैं इस book में जो हमें दिया हुआ है वो है using the windowing method. So filter design using or FIR filter design using windowing is the simplest way of designing FIR filters. It is all discrete time, so you don't have to convert into continuous time, convert from continuous time to discrete time, क्योंकि हमें IR filter design में करना पड़ता था, इसमें all discrete time procedure है. And mathematically what you start with is with an ideal frequency response. So h of d exponential j omega is n equal to minus infinity to infinity h d of n exponential minus j omega of n, where h d of n is inverse Fourier transform d आप इसका ले सकते हैं. So ideal frequency response to h d of n का है, and that is the desired response. And ideal frequency response are of infinite length. तो obviously आप infinite duration का filter अगर लेंगे तो वो तो practically possible नहीं है. But the easiest way is to obtain a causal FIR filter from the ideal response. So h of n, which is equal to hd. So hd तो 0 से m तक अगर हम करते हैं, हम उसे ना कहें कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है. If you do that, so hd if limited to 0 to m means that आपने एक विंडो के साथ w के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, and w is from 0 to m and it is 1 from these values of 0 to m and it is 0 otherwise. Okay? तो हम एक विंडो w के साथ h d of n को, जो कि एक इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h of n भी एक फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाता है. So if you look at this windowed frequency response in terms of the frequency, Windows signal in terms of frequency response, तो h of e raised power j omega यानी h of n का Fourier ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, h of d को आप कन्वॉल्व कर रहे होंगे with w of w of n के साथ, तो वो दोनों जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कन्वॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो एक विंडो जो है वो आपके इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पांस के साथ कन्वॉल्व होने के बाद फोरियर डोमेन में आपको h of e raised power j omega दे देगी. And what happens is, so if the hd is like this, इसका इम्पल्स रिस्पांस इस तरह का है और विंडो का इम्पल्स रिस्पांस इज अ पल्स. ठीक है, so that pulse once convolved with hd of e raised power j omega will give you he of j omega, which is like this. ठीक है, तो नॉर्मली आपको जो FIR फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, वो इसी तरह का मिलता है कि you have these ripples here
in the pass band, then you have the transition region, and then you have the stop band, and it goes till a maximum frequency of pi. Okay. So let me repeat. So basically, what you want is that you want to design a FIR filter using windowing method, and the windowing method involves कि आप जो infinite duration h d of n है, जो कि actually एक rectangle है, उसको convolve करते हैं with a window which is actually a pulse in frequency domain. So ये दोनों सिग्नल्स आपस में कन्वॉल्व होते हैं एंड यू गेट दिस स्मीयर्ड version of the desired response which looks like a FIR filter. Okay. Now there are various windows, and these have been designed by researchers जो कि इस एरिया में सिग्नल प्रोसेसिंग के एरिया में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे. And these windows have been numerically calculated और हमने उन्हें सिर्फ यूज करना है. So the properties of windows are the following. We would prefer windows that concentrate around DC in the frequency. So अगर आपने एक FIR फिल्टर और लो पास फिल्टर डिजाइन करना है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो DC वैल्यू यानी जीरो के अराउंड कंसंट्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा एम्पलीट्यूड उधर लाई करना चाहिए. So and if you have less smearing, you have closer approximation with the actual ideal filter. यानी अगर आप जो जो विंडो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मेयर कर रही है आपके पास, तो इन दैट केस जो है ना ये आप आइडियल फिल्टर के पास नहीं जा सकते. तो अप्रोक्सीमेशन जितनी क्लोज हो उतना अच्छा है, बट देन कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. You would prefer a window that has minimal span in time, यानी उसकी लेंथ कम से कम हो, so that you have less coefficients in desired filter and it is computationally efficient. यानी m जो filter taps हैं वो कम से कम हो. So what we actually desire is that we have concentration in time as well as concentration in the frequency. तो concentration in time मीन छोटे लेंथ का फिल्टर हो, और फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपके पास डीसी के अराउंड वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो और a closer approximation with the actual. So if you have a rectangular window, that is one example of such filter कि जिसमें आपके पास once you have that, आपके पास जो है you might remember कि हमारे पास जो है ना उसमें एक फेज चेंज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको m/2 शिफ्ट किया है, यानी लीनियर फेज बना दिया है. ठीक है, जब जनरलाइज लीनियर फेज के अंदर आपके पास जो शिफ्ट आता है फ्रीक्वेंसी का वो आपको नजर आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आपके पास साइन सेक है. So that is actually what we get. Let's suppose m equal to 7 है, तो in that case this would be the response of the filter. इसका जो जीरो क्रॉसिंग है 2 पाई ओवर m+1 पे आ रही है, and then you have the so basically इसकी जो concentration है वो जीरो पे है. These are the highest amplitude. उसके बाद फिर वो जीरो क्रॉसिंग के बाद उसकी पहली साइड लोब आती है, so that is the biggest साइड लोब. उसके बाद जो साइड लोब है वो कम आनी चाहिए. Okay. Also, delta of omega m is the main side lobe width. यानी अगर आप इसकी ओवरऑल विड्थ देखना चाहें तो वो इस साइड लोब से शुरू होकर इस जीरो क्रॉसिंग से शुरू होकर इस जीरो क्रॉसिंग तक. So the narrowest main side lobe is for the rectangular window, which is 4 pi by m over m+1. Because it has sharpest transition in discontinuities in frequency. यानी रेक्टेंगुलर विंडो में आपके पास ये एक रेक्टेंगल इस तरह का बन जाता है. ठीक है, सो रेक्टेंगुलर विंडो देयरफॉर जब इसमें यहाँ पे एकदम से ये ब्रेक करता है और नीचे ट्रांजिशन होती है, तो इन दैट केस आपके पास शार्प ट्रांजिशन आई है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पे भी शार्प ट्रांजिशन आएंगे. इट हैज़ अ लार्ज साइड लोब. तो यू कैन सी के जो साइड लोब्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, एंड द मेन लोब इज स्मॉल.
नैरो मीन्स नैरोस्ट मेन लोब मेन लोब जो है वो छोटी, मेरा साइड लोब बहुत बड़ी है। और उसमें जो -13 dB, सो अराउंड हियर इज दी एम्पलीट्यूड ऑफ द मेन साइड लोब। उसके बाद साइड लोब जो है वो एम्पलीट्यूड में कम होती है। And it has large oscillations around the discontinuities, where this happens. It is the simplest window which is possible to design, because Wn is 1 for zeros to m and 0 elsewhere. ओके, सो बेसिकली ये जो विंडोज़ हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ विंडोज़ दी गई हैं। इनकी जो वैल्यू है 0 से लेके m तक जा रही है, और m/2 पे ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो फेज़ है वो m/2 है। ठीक है, this is the phase of this. Another window which has been named after a scientist called named Bartlett, जो उसने ये window बनाई थी, is a triangular window. It has medium side lobe, which is 8 pi over m, and so rectangular window or Bartlett window, sorry, triangular window or Bartlett window is this one, uh, which is this triangle. ठीक है, ये जो triangle आपको मिल रहा है। तो इसमें साइड लोब जो है -25 dB तक आ गए हैं, यहाँ पे आ रहा है। It has a simple equation which is Wn is 2n over m, where n is from 0 to m/2, and 2 और फिर m/2 से लेके m तक जो इक्वेशन है वो 2 minus 2n over m है, and 0 elsewhere. And we will see कि ये इसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। हैमिंग विंडो जो आगे आएगी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। बट इट हैज़ सिंपल इक्वेशन। इसके जो साइड लोब्स हैं, जो मेन लोब है थोड़ा सा उसकी तो थोड़ा बड़ा है, मीडियम मेन लोब है उसका, और जो अटेन्युएशन है वो -25 dB पे है। Then is the Hanning window. Again, it has medium main lobe, which is 8 pi over m. Side lobe is loss is -31 dB. तो यहाँ पे लेकिन इसमें और दूसरे में फ़र्क ये है कि उसमें ये जो है हैनिंग विंडो में थोड़ा सा ये डिके की तरफ साइड लोब जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन साइड लोब जो है वो तो ये आ रहा है, मेन लोब ये है, उसके बाद फर्स्ट साइड लोब ये है, और उस पर -31 dB का जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अगेन इससे बेहतर परफॉर्म करती है हैमिंग विंडो, जो आगे हम देखेंगे। इट हैज सेम कॉम्प्लेक्सिटी एज द हैमिंग विंडो, एंड you have a cosine function involved in it. Okay, so 1 over 2 into 1 minus cos 2 pi n over m is the function of this window, and it is 0 to m. अगेन ये हम इस कोर्स का हिस्सा नहीं है कि हम ये देखें कि ये कैसे डिज़ाइन हुए और उसके फॉर्मूलाज देखें। वी विल जस्ट यूज़ देम, क्योंकि आगे जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और इसमें हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स इसके एक कलेक्टिव टेबल हमें नज़र आएगा। तो हैनिंग विंडो इज दिस विंडो। ठीक है, ये इस किस्म का इसकी शेप है, ये इसकी शेप है। ओके, सो कोसाइन आपको पता है ना, एक कोसाइन फंक्शन रेस्ड कोसाइन ही नज़र आ रहा है। इसको जैसे 1 माइनस किया गया, तो ये आपको इसका फंक्शन कोसाइन का फंक्शन नज़र आ रहा है। Hamming window has again a medium side lobe, but it has good medium main lobe, 8 pi over m, but it has good side lobes, क्योंकि इसमें जो decay है वो यानी attenuation है -41 dB की है, so it is quite low as compared to -31 dB of the Hanning window. And Hamming window therefore is the best one amongst all the uh, rest of the ones which we discussed, yani Bartlett, Hanning, and rectangular window. इसमें भी cosine function involved है, okay, but its function is simpler than the Blackman window, which we'll see in the next slide. So Blackman has a large main lobe. इसमें मीडियम था, इसमें लार्ज मेन है, 12 पाई ओवर m है,
and it has a very good side lobes, so -57 dB पे है, और इसके बाद ये डिके की तरफ जा रहे हैं साइड लोब। इसका मेन लोब बहुत बड़ा है, एंड इट हैज टू कोसाइन फंक्शंस इन्वॉल्व, तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो जरा कॉम्प्लेक्स है। So that is the Blackman window, and if we look at the Blackman window, um, this is the function of the Blackman window. Okay. So मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ विंडोज हैं, लोगों ने मुख्तलिफ इरा में ये डिस्कवर की, और ये उसका कंपैरिजन है, टेबल है कि मुख्तलिफ विंडोज हैं। रेक्टेंगुलर विंडो, ईच साइड लोग एम्पलीट्यूड ऑफ -37, and till Blackman, which is of -57. Width of the of each one is given. इसकी सबसे कम मेन लोब की है, ये सारी मीडियम है, this is the maximum main lobe which is available to us. So maximum main lobe जो है वो उसका ज़्यादातर ताल्लुक इस चीज़ से है that you have how much the value of एम एस, यानी एम यानी जो आपके फिल्टर टैब्स हैं उन वो कितने हैं, ठीक है, उनका नंबर कितना है, अगर वो ज़्यादा है तो विड्थ भी ज़्यादा हो, राइट। पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर इन दिस केस इज आल्सो गिवन, यानी अगर हमें डेल्टा निकालना हो तो 20 log 10 of delta in dB will be given like this. Equivalent Kaiser window um, parameter beta for all these windows is given. So आगे हम चल के देखेंगे कि how we can use this Kaiser window design mechanism to design all these types of windows. So rather than कि हम उनके functions बनाएं, हम Kaiser window approximation से using beta and the value of m हम जो है ये सारी windows खुद generate कर सकते हैं। Also, the transition width of equivalent Kaiser window is given by these values. So transition width वो हमें between the pass band frequency and the stop band pass band जहाँ से खत्म होता है, stop band जहाँ शुरू होता है, उसके दरमियान जो transition region है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है using the Kaiser window procedure. So these windows are usually, in case of generalized linear phase, these windows are designed with linear phase in mind, and they are symmetric around m over 2. So this is how these windows are designed, m over 2 around symmetric है। So इसी लिहाज से जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा m over 2 आ जाता है, where we of e raised power j omega is a real and even function. Then symmetry properties of the desired impulse response is also kept in mind, यानी अगर वो odd है, m odd है, या m even है, एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें भी हमें कैप्चर करनी चाहिए फॉर दी, सिंस हम जनरलाइज लीनियर फेज से बात कर रहे हैं, तो वो जो सारे प्रिंसिपल्स हमने जनरलाइज लीनियर फेज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 पढ़े थे, वो सब वैलिड हैं। So desired response अगर इस तरह का है, symmetric है, then you have this phase which gets multiplied, or once you multiply these two the window with h of e raised power j omega, तो विंडोज जो है वो जो कन्वोल्यूशन होती है वो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन होगी ऑफ रियल फंक्शन। तो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन हमने नहीं पढ़ी हुई, हमने तो लीनियर कन्वोल्यूशन पढ़ी है, जैसे एक सिग्नल है x of n, उसे h of n से कन्वॉल्व कर देते हैं तो हमें y of n मिल जाता है। तो दैट इज लीनियर कन्वोल्यूशन दैट वी हैव स्टडीड, बट आगे वाले लास्ट चैप्टर में हम जब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। So let's skip it for that moment. Now, so the desired frequency response of a low pass filter will look something like this. So actually, तो h of j omega इस तरह का होना चाहिए, but then once you design the filter, तो आप एक विंडो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, w e of e raised power j omega minus
थीटा के साथ या कन्वॉल्व करते हैं this impulse response in ideal impulse response with this window, so you get AE of e to the power j omega, which is the filter FIR filter जो हम हमें मिल जाता है उसके ये वो उसके ripples हैं, this is the stop pass band and then this is the stop band, और ये ripples जो हैं वो die down होते जाते हैं as you go along. So the impulse response is obviously shifted by an amount m over 2, यानी वो सिंक है जो कि जिसमें हमने फेज m over 2 का लिया है. Yeah, that it gets multiplied by the window, or in frequency it gets involved with the frequency this pulse window, and the ideal frequency gets convolved with each other to get a structure. Okay, so I'll stop here and we will cover the next phase of the lecture in the second video.